नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार आपके साथ। मैं हूं अमित पुरी और वक्त हो चुका है प्यूरिफिकेशन का। और आज प्यूरिफिकेशन में हम एक बार फिर से बिहार की बात करेंगे कि बिहार में अब चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और नवंबर में ही बिहार में चुनाव है। सभी पार्टियां लगातार अपना जोर दिखाने में लगी पड़ी हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि बहुत ही करीब है ये, जिसके लिए 4 नवंबर को प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 4 नवंबर तक सभी पार्टियां अपना जोर दिखाने की कोशिश करेंगी। अगर हम आज से इन दिनों को गिने तो महज अब 3 दिन बचे हुए हैं सभी पार्टियों के पास कि वो अपना जोर और दमखम दिखा दें। ऐसे में छुट्टी वाला दिन आज और कल यानी शनिवार और रविवार, इन दिनों में जो चुनाव प्रचार का तांता लगा रहेगा, सभी पार्टियां पूरा जोर दिखाने में लगी रहेंगी क्योंकि ये छुट्टी का दिन है। और ऐसे में प्रचार कर अपना पूरा जोर जनता के बीच दिखाने की कोशिश की जाएगी कि हमारी पार्टी कितनी मजबूत है। आपको बता दें कि जो तमाम दोनों पार्टियां हैं, एनडीए और महागठबंधन, दोनों ने अपने अपने वादों की जो फेहरिस्त है वो जनता के सामने रखी है। मतलब दोनों पार्टियों की तरफ से अपना अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने रख दिया गया है। बहुत सारे लुभावने जनता को दिए गए हैं, बहुत सारे वादे अलग अलग तरीके के किए गए हैं। बिहार के विकास की बात की गई है, लेकिन क्या इस बार के चुनाव के बाद भी बिहार का विकास होगा? हम एक एक करके उन वादों के बारे में भी बात करेंगे जो महागठबंधन और एनडीए की तरफ से की गई है। हम इसमें अहम उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो वाकई बिहार के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें सबसे पहला मुद्दा है नौकरी का। एनडीए ने वादा किया है कि उनकी सरकार अगर इस बार के चुनाव में आती है तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार बिहार में लेकर आएगी। तो वहीं महागठबंधन ने भी हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। दूसरा मुद्दा हेल्थ यानी स्वास्थ्य का है, जिसमें एनडीए की तरफ से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की बात की गई है। तो वहीं महागठबंधन भी इसमें 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की जनता को बात की गई है। तीसरा इसमें बड़ा मुद्दा जो है बिजली का है। आप लगातार पिछले कुछ चुनावों से देख रहे होंगे कि बिजली काफी अहम रोल निभा रही है हर जगह। इस बार भी बिजली को अहम मुद्दे में लाया गया है और 125 यूनिट बिजली मुफ्त हर घर को देने की बात की है एनडीए सरकार ने। तो वहीं महागठबंधन ने दावा किया है कि वह सरकार बनने के बाद हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। तमाम जोर लगाए जा रहे हैं कि वोट उनकी तरफ आकर गिरे, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। चौथा और सबसे अहम जो आप हर चुनाव में देख रहे होंगे, तमाम पार्टियों की तरफ से देख रहे हैं, क्या वो दिल्ली का चुनाव रहा, क्या वो महाराष्ट्र का रहा, क्या वो हरियाणा का रहा, महिलाएं। समझ ही गए होंगे आप। जी हाँ, एनडीए सरकार ने बोला है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे हम, 1 करोड़ लखपति दीदी। तो वहीं महागठबंधन ने कहा है कि हम हर महीने 2500 रुपए की सहायता करेंगे महिलाओं को देकर। अब सोच लीजिए, अभी कुछ टाइम पहले ही एनडीए की तरफ से महिलाओं को जो महिला सशक्ति के नाम पर 10-10 हजार दिए गए थे। अब सोच लीजिए कि बिहार की जनता किस तरफ जाएगी। दोनों पार्टियों की तरफ से जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा गंभीर है। क्या बिहार का विकास इस बार संभव है या बस ये वादे फेरिस्ट मैनिफेस्टो में ही रह जाएंगे, ये देखना बाकी होगा। ऐसे ही कई अन्य वादे दोनों पार्टियों की तरफ से कहे, चाहे वो किसान को लेकर हो, चाहे वो पलायन को लेकर हो, और भी कई बड़े मुद्दे जिसकी बात की गई है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं और दोनों पार्टियां लगातार एक दूसरे पर अपने अपने बयानों से हमलावर है। अब
महागठबंधन की तरफ से सीएम का फेस तेजस्वी को बना दिया गया है, लेकिन एनडीए में नीतीश बाबू का नाम तो है, लेकिन लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि एनडीए उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। लेकिन मेरी रुचि ये जानने में है कि बिहार की जनता क्या सोच रही है, कि आखिर इस बार वो अपना भरोसा किस पर दिखाएगी। बिहार के लोगों के मन में क्या है, बिहार की जनता किस पर जताएगी अपना भरोसा, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेशन आपके लिए खुला है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें और देखते रहें अखबार।